नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त वो तूफान आया हुआ है जहां हर खबर एक भूकंप की तरह आ रही है। आज फिर एक ऐसा झटका लगा है जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अचानक 23 पदों से इस्तीफा दे दिया है। 24 अकबर रोड ही नहीं बल्कि भवानीपुर से लेकर कोलकाता तक की सड़कें इस खबर से गूंज उठी हैं। सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है, टीवी पर बहस छिड़ गई है और हर कोई पूछने लगा है कि क्या दीदी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। उन्होंने 23 दूसरे पदों से इस्तीफा दिया, जिसमें स्वास्थ्य मिशन, वन्य जीव बोर्ड, इको टूरिज्म बोर्ड, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती समिति, उर्दू अकादमी, संगीत मेला समिति, SC/ST सलाहकार परिषद, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जैसे पद शामिल हैं। ये सारे पद उन्होंने तुरंत प्रभाव से छोड़ दिए हैं। गृह विभाग ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दे दिया है कि इस्तीफे को स्वीकार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। देखिए, ये इस्तीफा कोई भावुक फैसला नहीं है, ये एक चुनावी चाल है। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक अगर कोई उम्मीदवार लाभ के पद पर होता है तो उसका नामांकन रद्द किया जा सकता है। ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ रही हैं। उनके सामने नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी हैं। नामांकन की तारीख नज़दीक आ रही है। अगर कोई याचिका दायर होती और ये 23 पद अगर लाभ के पद साबित होते तो ममता का नामांकन ही रद्द हो सकता था। इसलिए उन्होंने आनन फानन में ये इस्तीफा दे दिया है। ये सिर्फ प्रशासनिक कदम नहीं है, ये ममता बनर्जी की बेचैनी का संकेत है। भवानीपुर सीट पर उनका मुकाबला शुभेंदु अधिकारी से है। 2021 में शुभेंदु ने नंदीग्राम से ममता को हराया था। अब भवानीपुर में भी वो ममता को घेर रहे हैं। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर का गठबंधन 182 सीटों पर लड़ने जा रहा है। मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लग रही है। ममता की पूरी रणनीति इसी वोट बैंक पर टिकी थी, अब वो बट रहा है और ममता जानती हैं कि एक छोटी सी कानूनी चूक भी उनका नामांकन रद्द करा सकती है। इसलिए उन्होंने ये 23 पद छोड़ दिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये इस्तीफा उनकी ताकत दिखाता है या फिर उनकी कमजोरी? ममता बनर्जी इन दिनों बेहद आक्रामक हैं। जलपाईगुड़ी, मैनागुड़ी और दार्जिलिंग पर हर जगह वो कह रही हैं कि आवार बांग्ला जीतवे। वो बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं कि वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं। SIR के जरिए असली वोटरों को हटाया जा रहा है। बंगाल को बांटने की साजिश है। उन्होंने कहा कि आप लोग हमें विदेशी बता रहे हैं, पहले खुद साबित कीजिए कि आप इस देश के नागरिक हैं। दूसरी तरफ बीजेपी भी पूरी ताकत से मैदान में है। नितिन नवीन, सुनील बंसल, अमित शाह सभी सक्रिय हैं। शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर से ममता को घेर रहे हैं। ओवैसी कबीर का गठबंधन मुस्लिम वोट को बांट रहा है, जो अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी के काम आ रहा है। ममता का यह इस्तीफा दिखाता है कि वो हार का डर महसूस कर रही है। 2021 में 215 सीटें थीं। इस बार बीजेपी 200 पार का दावा कर रही है। चुनाव 2 चरणों में है। 23 और 29 अप्रैल को नामांकन 30 मार्च से शुरू होगा। ममता जानती हैं कि अगर नामांकन के वक्त कोई याचिका दायर हुई तो 23 पद लाभ के पद साबित हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया। ये फैसला उनकी सावधानी है, लेकिन ये उनकी बेचैनी भी दिखाता है। अब देखना होगा कि ये इस्तीफा कितना फायदा देगा। क्या विपक्ष इसे डर का इस्तीफा कहकर प्रचार करेगा या मुस्लिम वोट बैंक में सेंध से दीदी बच पाएंगी? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ भवानीपुर में ममता दोबारा जीत पाएंगी? ये इस्तीफा सिर्फ 23 पदों का नहीं है, ये ममता बनर्जी की उस रणनीति का है जो 2011 से चली आ रही थी। अब वो रणनीति चुनौती में है। बंगाल की राजनीति में नया मोड़ आ चुका है। और आप क्या सोचते हैं, क्या ये इस्तीफा उनकी सावधानी है या फिर हार का डर? क्या ओवैसी कबीर गठबंधन TMC को नुकसान पहुंचाएगा? और क्या 2026 में बंगाल में परिवर्तन आ सकता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।